का भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे पीछे के कुछ पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे अभी जीडी में एक सवाल आपका पूछा गया जो कि पूछा जा सकता है आपके यूपी कांस्टेबल में। यहाँ पर क्या कहा गया, एक्स और वाई, यहाँ पर देखो हिंदी पढ़ लो, यदि एक्स और वाई एक साथ मिलकर कार्य को 10 दिनों में करते हैं, वाई और जेड उसे 12 दिनों में करते हैं, जेड और एक्स उसे 15 दिनों में करते हैं, तो अकेला एस उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? आंसर चाहिए भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में। वीडियो शेयर करते रहिए, 10,573 पहुंच चुके हैं, 11,000 के आंकड़े को पार करना है दोस्त, तो यहाँ पर शेयर रुकना नहीं चाहिए। हर बच्चा सिर्फ एक बार स्टेटस लगा देना, दिल खुश हो जाएगा। मेरी गुरु दक्षिणा वही रहेगी, आपके भाई के मन को थोड़ी सी खुशी मिलेगी, जिस तरीके से आप लोगों को मिल रही है, हम भी थोड़ा खुश हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपने भाई के लिए थोड़ा सा आप लोग इतना कर दीजिए कि हर जगह पे वीडियो को शेयर करिए, उस 11,500 के जादू आंकड़े को पार करिए। बड़ा प्यारा 11,000 का आंकड़ा होता है। आइए चलिए यहाँ पर, तो हमने कहा सर एक्स प्लस वाई है, वाई प्लस जेड है, और यहाँ पर जेड प्लस एक्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सर हम क्या बोलेंगे, पढ़िए। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 10 में। वाई और जेड कितने दिनों में करते हैं? 12 में। जेड और एक्स कितने दिनों में करते हैं? 15 में। क्या यहाँ पर इनका एलसीएम लिया जा सकता है? तो बोलोगे हाँ सर। एलसीएम कितना होगा? तो 12 और 15 का जो एलसीएम होता है 60 होता है। 60 और 0 यहाँ कितना हो जाएगा? 60 ले लो। आप 60 की जगह 120 ले लो, 120 की जगह 180 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 60 का कोई भी मल्टीपल ले लो। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ 60 का दूसरा मल्टीपल लेके दिखाता हूँ, 120 पे हल करके बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है कि भाई जरूरी नहीं है हर बार 60 पर लिया जाए, 120 पर भी सवाल बन सकता है। 120 को जब 10 से भाग करोगे तो 12 आएगा, 120 को 12 से भाग करोगे 10 आएगा, 120 को 15 से भाग करोगे 8 आएगा। अब जरा एक बार यहाँ पर देखो, अब लोग सिंगल सिंगल नहीं है, अब लोग सिंगल सिंगल नहीं है मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ेंगे। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ते वक्त में x हमारा 2 बार, y हमारा 2 बार, z हमारा 2 बार, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 2 × x + y + z। और यहाँ जोड़ते वक्त कितना आएगा? 12 10 22 और 8 हमारा कितना हो जाएगा? तो दोस्त 30 हो जाएगा। 2 से काटने के बाद में ये वैल्यू निकल कर चली आएगी 15। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो इन्होंने तो सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा है x उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। कल के दिन एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाए, ये पूछ ले y कितने दिनों में करेगा, z कितने दिनों में करेगा, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो कई सारे सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, हर किसी की क्षमता को निकालना होगा, x की क्षमता को निकालना होगा, y की क्षमता को निकालना होगा, z की क्षमता को निकालना होगा, हर एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो तीनों की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 15 है। इस तीन में से देखो हर एक एक प्यार प्यार, पहले एक बार इसमें से इसको घटाना, एक बार इसमें से इसको घटाना, एक बार इसमें से इसको घटाना, सबकी वैल्यू ऑटोमेटिक खूबसूरत तरीके से निकलते चले जाएंगे और हम लोग 11,000 के करीब में पहुंच रहे हैं और मजा आ रहा है। शेयर करते चलो दोस्त यहाँ पे। तो जैसे अगर x है, y है, z है, जब पहले वाले को घटाओगे, x ने x को उड़ा दिया, y ने y को उड़ा दिया, बचा कौन बेचारा? z बचा है। उसकी क्षमता कितनी आ गई? 15 में से 12 माइनस करने पे 3 आ गई। ठीक है, फिर इसमें से दूसरे वाले को माइनस करो, y ने y को उड़ा दिया, z ने z को उड़ा दिया, बचा कौन? तो x बचा यहाँ पर, और 15 में से 10 घटाने पर कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ तीसरी अगर हम बात करें, इसमें से इसको उड़ा दो, z ने z को उड़ा दिया, x ने x को उड़ा दिया, बचा कौन मेरे भाई? y बचा, और y की वैल्यू 15 - 8 यानी 7 हो जाएगी। इससे क्या हुआ, हमने हर किसी की वैल्यू निकाल ली। अब कल के दिन अगर एग्जामिनर z का मान पूछे कि z अकेला करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा, y कितने दिनों में करेगा, सबका मान पूछे ना दोस्त, हम बता सकते हैं। अगर z का मान पूछे तो हम क्या बोलेंगे, काम हमारा कितना था? 120, और यहाँ z एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट, यानी z उसे अकेला निपटा सकता है 40 दिनों में। अगर वो x का मान पूछता है क्या बोलेंगे, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा 120 है, ये बंदा एक दिन में काम करता है 5, कितने दिनों में निपटाएगा? 24 दिनों में। अगर मेरे भाई y का पूछ ले कि y कितने दिनों में करेगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 120 काम था और ये एक दिनों में 7 काम करता है, तो यहाँ पर जो है 120/7 हो जाएगा। अगर ये पूछ ले दोस्त यहाँ तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, हम वो भी निकाल सकते हैं। टाइम टेकन बाय x + y + z, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो टाइम बराबर हमारा वर्क हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी किसका? तीनों का। x + y + z की वैल्यू 15 है तो 15 कर दो, यानी तीनों मिलकर 8 दिन में करेंगे। 4 तरह के सवाल बनते हैं यहाँ से, वो चारों तरह के सवाल आपके सामने आपके बोर्ड पर है। x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है और तीनों हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया?